करबला का सच्चा वाकया, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की कुर्बानी की पूरी दास्तान। इस्लाम सिर्फ तलवार से नहीं फैला, बल्कि इंसाफ, मोहब्बत और कुर्बानी से फैला। और अगर इस्लाम में किसी कुर्बानी की मिसाल हमेशा के लिए अमर हो गई है, तो वह है हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके अहले बैत की करबला में दी गई शहादत। यह कोई कहानी नहीं, ये वह सच्चा इतिहास है जिसने हक और बातिल के बीच लकीर खींच दी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस्लाम का निजाम खिलाफ पर आधारित था। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान और फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बने। हजरत अली के बेटे थे हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन, और ये दोनों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे। इन्हीं की रगो रिश्तों में नबूवत का खून था। जब हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल हुआ तो उनके बेटे यजीद ने जबरदस्ती खुद को खलीफा घोषित कर दिया। यजीद एक जालिम, शराबी, फासिक, गैर शरई शख्स था। यजीद चाहता था कि मक्का, मदीना और पूरे इस्लामी इलाकों से उसकी बैत ली जाए, यानी सब लोग उसे अमीरुल मोमिनीन मान लें। हुसैन का इनकार, हक की आवाज। जब यजीद ने हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को बैत के लिए कहा तो उन्होंने सीधा इनकार कर दिया। उन्होंने फरमाया, मेरे जैसा शख्स यजीद जैसे शख्स की बैत नहीं कर सकता। इस जवाब से हक और बातिल का फर्क साफ हो गया, क्योंकि अगर हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु यजीद की बैत कर लेते तो हर आने वाली नस्ल ये समझती कि शरीयत और निजाम इस्लाम सिर्फ नाम का होता है, असल में जालिम जीतता है। कूफा की तरफ सफर। हजरत हुसैन को कूफा इराक से खत मिले जिनमें लिखा था, हम यजीद के खिलाफ हैं, आप हमारे पास आ जाए, हम आपको खलीफा बनाएंगे। इमाम हुसैन ने अपने चचेरे भाई मुस्लिम बिन अकील को कूफा भेजा, जिन्हें पहले तो लोगों ने कबूल किया, मगर जब यजीद ने गवर्नर इब्ने जियाद को भेजा तो उसने मुस्लिम को पकड़वाकर शहीद करवा दिया। हजरत हुसैन को जब ये खबर मिली तो उन्होंने तय किया कि अब कूफा नहीं, बल्कि हक की गवाही देने करबला जाना ही रास्ता है। अहले बैत का सफर। हजरत हुसैन अकेले नहीं थे, उनके साथ उनका पूरा अहले बैत था। बीवियां, बहन हजरत ज़ैनब, छोटे छोटे बच्चे 6 महीने का अली असगर भी, जवान बेटे अली अकबर, भतीजे, भांजे और उनके साथ सिर्फ 72 सच्चे साथी। उन्होंने मदीना को अलविदा कहा, काबा से भी विदा ली और करबला की तरफ सफर शुरू किया। करबला का मैदान 2 मुहर्रम 61 हिजरी। जब हजरत हुसैन और उनका काफिला करबला इराक पहुंचा तो यजीद की फौज करीब 30,000 सैनिक ने उन्हें घेर लिया। फरात नदी जो पास ही बहती थी वह भी इमाम हुसैन के लिए बंद कर दी गई। 7 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक उन्हें पानी की एक बूंद तक नहीं दी गई। छोटे छोटे बच्चे प्यास से तड़पने लगे। अली असगर अपनी माँ की गोद में तड़प रहे थे, मगर हुसैन डटे रहे क्योंकि बातिल से समझौता नहीं था। 10 मुहर्रम यौम आशुरा, सुबह की नमाज के बाद हजरत हुसैन ने अपने साथियों से कहा, अगर तुम जाना चाहो तो जा सकते हो, क्योंकि ये जंग सिर्फ मेरे और यजीद के बीच है। मगर किसी ने साथ नहीं छोड़ा। सब कहने लगे, या हुसैन, हम आपके साथ जिए हैं, अब आपके साथ मरेंगे। फिर जंग का आगाज हुआ, शहादतें शुरू होती हैं। हजरत अली अकबर 18 साल का नौजवान, हुबहू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह चेहरा। जब मैदान में उतरा तो दुश्मनों ने कहा, जैसे हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहे हो, मगर वो शहीद कर दिए गए। हजरत अब्बास अलमदार इमाम हुसैन के भाई, वो फरात से बच्चों के लिए पानी लाने गए, मगर दुश्मनों ने हाथ काट दिए। फिर भी पानी लेकर दौड़ रहे थे, मगर शहीद कर दिए गए। असगर की शहादत 6 महीने का अली असगर जब बहुत प्यासे हुए, हजरत हुसैन उन्हें लेकर दुश्मनों के सामने गए और कहा, इस बच्चे को तो पानी दे दे, मगर हरमला नामी जालिम ने बच्चे के गले में तीर मारा। बच्चा वहीं शहीद हो गया। इनकी शहादत। अब इमाम हुसैन मैदान में अकेले थे, थके, घायल, प्यासे, मगर सिर उठा कर लड़ते रहे। आखिर में उन्हें कई जालिमों ने घेर कर तलवारें मारी। शीशा ए सबर टूट चुका था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा जमीन पर गिर पड़ा, सजदे की हालत में सर काट काट मर शहीद कर दिया गया। कैद और जुल्म अहले बैत का सफर। बच गए थे सिर्फ बीवियां, बच्चे और हजरत ज़ैनुल आबिदीन जो बीमार थे। उन्हें कैद कर लिया गया, हाथ बंधवा दिए गए। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हु जो नबी की नातिन थी, उन्होंने यजीद के दरबार में जाकर ललकारा, क्या यजीद, तू समझता है कि तू जीत गया? नहीं, हुसैन की मौत हक की जीत है, तू हार गया है हमेशा के लिए। सबक और असर। हुसैन ने सिर्फ अपनी जान नहीं दी, इस्लाम की रूह बचा ली। अगर उस दिन हुसैन यजीद से समझौता कर लेते तो आज हमें इस्लाम नाम का मजहब सिर्फ कागजों में मिलता। अंतिम पैगाम। करबला हमें सिखाता है कि जब जालिम हावी हो जाए तब खामोश रहना हराम है।
सच्चाई के लिए कुर्बानी देना ही असली बहादुरी है। इस्लाम सिर्फ नमाज और रोजे का नाम नहीं, जुल्म के खिलाफ खड़े होने का नाम भी है।